जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, एचपीएलसी के अंदर जो सक्शन फिल्टर है उसकी क्लीनिंग आप कैसे करते हैं, जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताता हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर ये डर्टी या ब्लॉकेज इसके ऊपर आएगी तो डेफिनेटली इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके सिस्टम के प्रेशर पे होता है। आपका सिस्टम शूट कर जाता है और जिसके बिहाफ पे आपके प्लंजर्स सीज डैमेज हो सकती है, सिस्टम लीक कर सकता है किसी भी एंड से और आपकी एनालिसिस आगे नहीं जाती। तो आज इस वीडियो में आपको ये बताता हूँ कि बेसिकली सक्शन फिल्टर को आप कैसे क्लीन करते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर है। बड़ी छोटी सी चीज़ है लेकिन ये बहुत बड़ा रोल करती है आपके एचपीएलसी एनालिसिस के अंदर। आपको पता है कि सक्शन फिल्टर बेसिकली है क्या? जो आपकी मोबाइल फेस की बॉटल होती है उसके अंदर जो आपका फिल्टर लगा होता है, जो इसको हम प्रॉप फिल्टर भी कहते हैं। आपने देखा होगा मोबाइल फेस की बोतल के अंदर मैं एग्जैक्ट फिल्टर तो नहीं, मैं इस शेप का आपको बताता हूँ कि जैसी एक स्क्रू ड्राइवर है ऐसा फिल्टर होता है। आगे उसके आगे आपकी ट्यूबिंग जा रही होती है, एचपीएलसी की ट्यूबिंग जा रही है और ये फिल्टर होता है जिसमें प्रॉप बने होते हैं जहाँ से आपका सॉल्वेंट फिल्टर होकर जा रहा होता है। जब ये सक्शन फिल्टर कहलाता है, जब ये ब्लॉक होगा तो डेफिनेटली एनालिसिस में प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। अब इसका क्राइटेरिया क्या है? इसमें दो तरीके हैं। इसमें सोनिकेशन जो अल्ट्रासोनिक बाथ जो है उसका बहुत बड़ा रोल है, उसके थ्रू इसको आप क्लीन कर सकते हैं दो प्रोसीजर से। एक पहला प्रोसीजर ये है कि आप उसको रिवर्स सक करें। रिवर्स सक कैसे करेंगे? जैसे यही फिल्टर है आपका, आप उसको किसी सोनिकेशन के अंदर रखें। 100 ml का पहले एक बीकर ले लें आप। 100 ml का जो बीकर होता है उसके अंदर प्योर डिस्टिल वाटर डाल के इस फिल्टर पेपर को सक्शन फिल्टर को इसके अंदर डिप कर दें और छोटी सी ट्यूबिंग आपके पास एक होनी चाहिए या सर्विस इंजीनियर से आप अरेंज कर लें। और एचपीएलसी की ट्यूबिंग नहीं निकाल लेनी, छोटी सी एक ट्यूबिंग लेके सक्शन फिल्टर को आपने निकाला वहाँ से और इसके आगे इतनी छोटी सी ट्यूबिंग लगा ली। ठीक है, उस सक्शन फिल्टर को आप उस बीकर के अंदर डिप करके रिवर्स सक करें थ्रू किसी भी डिस्पोजेबल सिरिंज से। समझिए मेरी बात, अगर ये आपके पास फिल्टर है, सक्शन फिल्टर है, ये प्रॉप फिल्टर है, इसको आप पानी में डिप किया बीकर के अंदर, सोनिकेशन आपका ऑन है, ठीक है, और यहाँ से डिस्पोजेबल सिरिंज लगा के, ट्यूबिंग लगा के, छोटी सी ट्यूबिंग लगा के रिवर्स सक करें किसी भी सिरिंज के थ्रू, तो पॉसिबल चांसेस होते हैं जो उसके ऊपर सेडिमेंटेशन से, पार्टिकल से वो डिस्टर्ब होकर निकल जाते हैं। ठीक है, एक पहला तरीका ये रिवर्स सक्शन का, जो डिस्पोजेबल सिरिंज से आप करेंगे उसके ऊपर छोटी सी ट्यूबिंग लगा के। अब ये दूसरा प्रोसीजर होता है कुछ सॉल्वेंट्स के थ्रू इसको आप क्लीन करते हैं। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बड़ा इफेक्ट करती है आपके एनालिसिस में, बार बार इसलिए मैं कह रहा हूँ। पहला तरीका फिर ये है कि आप इस स्पीकर को, इस प्रॉप फिल्टर को आप सेक्शन फिल्टर को एक 100 ml के बीकर में लें और उसके अंदर पानी में प्योर डिस्टिल वाटर के अंदर डिप करके सोनिकेशन के अंदर 10 मिनट तक उसको सोनिकेट करें। वाइब्रेशन से, सोनिकेशन के वाइब्रेशन से पार्टिकल सेडिमेंट्स डिसॉल्व होते हैं, वो उससे निकल जाएंगे। फिर इस सॉल्वेंट्स को आपने मूव करना है एक से दूसरे, तीसरे, चौथे सॉल्वेंट में, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इसके ऊपर सक कर सकती है, कुछ जिसमें कि बेसिक भी होंगी और एसिडिक इम्प्योरिटीज भी होगी। इसलिए ऐसे सॉल्वेंट आपने डिफरेंस चेंज करना है। अब मैं उस स्टेप पे नहीं जाऊंगा अभी, ठीक है, लेकिन जो आपने सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप प्योर डिस्टिल वाटर से उसको करें, सही है, 10 मिनट तक। उसके बाद उस सॉल्वेंट को आप डिस्टिल वाटर को ड्रेन कर दें, प्रॉप फिल्टर को किसी टिश्यू पेपर से, किसी ड्राई चीज़ से उसको क्लीन करके उसको कन्वर्ट कर दे 50% मिथेनॉल में। एचपीएलसी ग्रेड का ही मिथेनॉल है यहाँ पे असरा, ठीक है। तो उस 50% मिथेनॉल में फिर उसको अगेन 10 मिनट तक उस फिल्टर पेपर को सोनिकेशन के ऊपर, सोनिकेशन पे लगा दे, ठीक है, जिसमें आपका हल्का सा टेम्परेचर भी होता है। उस 50% मिथेनॉल के बाद उसको आप कन्वर्ट करें आईपीए में, आईपीए में उसको डिजोल्व करके, डिप करके उसको सोनिकेट कर 10 मिनट, फिर उसके बाद आईपीए से आप उसको क्लोरोफॉर्म में भी ले जा सकते हैं। ये डिफरेंट सॉल्वेंट की एक रेंज होती है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी एसिडिक इम्प्योरिटीज सब हो चुकी है या बेसिक है, तो उस केस में फिर आप डाइल्यूट मिथेनॉल प्लस अमोनिया और मिथेनॉल का मिक्सचर बनाते हैं, फिर फॉस्फोरिक एसिड डाइल्यूट और मिथेनॉल का मिक्सचर बनाते हैं। ये क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। ये उन जगहों में हो जाता है जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज हो गई या फूड इंडस्ट्रीज हो गई, जहाँ पे प्रोटीन की एनालिसिस होती है, तो वहाँ पे प्रॉप फिल्टर के सक होने का क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिहाज से बता रहा हूँ, तो आप ये रेंज रख के प्योर डिस्टिल्ड वाटर में उसको सोनिकेट करें, फिर 50% मिथेनॉल में करें, आईपी में कर ले, क्लोरोफॉर्म में कर ले, इसी से बेस्ट प्रैक्टिस। लेकिन नॉर्मली हमारी जो प्रैक्टिस रही इंडस्ट्री के, हम दो सॉल्वेंट यूज़ करते थे। पहले जस्ट मिथेनॉल और प्योर डिस्टिल्ड वाटर में आपने किया 10 मिनट, फिर उसको प्योर मिथेनॉल में आपने कर लिया, तो उससे 98% जो आपका प्रॉप फिल्टर, ये सक फिल्टर कहलाता है, सक्शन फिल्टर जो कहलाता है, ये काफ़ी हद तक क्लीन हो जाता है। अब इसको चेक कैसे करना है? लोग कहते हैं कि भाई कैसे पता चल गया प्रेशर यही चौक है, यही ब्लॉक है, इंटरनली की सिस्टम के अंदर ब्लॉक है। देखिए, आपने पूरे सिस्टम को चेक कर लिया, प्रेशर
शूट हुआ हुआ है, डाउन नहीं हो रहा। फिर आप क्या करें कि थोड़ी देर 10 मिनट के लिए सिस्टम को रन करके देखें, मोबाइल फेस के अंदर से इस पॉप फिल्टर को हटाएं और डायरेक्ट ऐसी उस ट्यूबिंग को डिप करें। अगर सिस्टम का प्रेशर डाउन हो गया, इट मीन्स कि आपका अश्योर हो जाता है कि आपका ये सक्शन फिल्टर ही चौक है, यही ब्लॉक हो चुकी है। ये ब्लॉक होने के बहुत सारे रीजन है। कंटामिनेशन होती है, एयर बबल से भी ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। इसमें एयर बबल के उससे ब्लॉक किया जा सकता है। दूसरा, समटाइम ऐसा होता है कि आपके एचपीएलसी के अंदर मेथनॉल होता है और आप डायरेक्ट मोबाइल फेस चला देते हैं। मेथनॉल और मोबाइल फेस का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है तो सिस्टम में क्लॉगिंग हो जाती है, सिस्टम ब्लॉकेज 100% होती है। इसलिए ये रिकमेंडेशन है एचपीएलसी के जो एनालिस्ट होते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ, कभी भी एचपीएलसी के ऊपर डायरेक्ट मेथनॉल के ऊपर मोबाइल फेस, बफर्ड मोबाइल फेस नहीं चलाना बेस्ट प्रैक्टिस। क्योंकि आपका स्टोरेज सॉल्वेंट कॉलम का क्या होता है, आप नॉर्मली कॉलम को किस में स्टोर कर रखते हैं, 50% मेथनॉल होगा, 50% एसीएन होगा, ऑर्गेनिक फेज में रखते हैं। और कंपनी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी आपने ऑर्गेनिक फेज पे कॉलम को स्टोर कर दी, कोई भी वाटर के अंदर स्टोर नहीं करता। इसलिए कॉलम में नॉर्मली ऑर्गेनिक फेज ही होता है। तो ऑर्गेनिक फेज के ऊपर कभी भी बफर्ड सोल्यूशन डायरेक्ट नहीं चलाया जाता। पहले उसको प्योर डिस्टिल्ड वाटर से रिमूव किया जाता है, रिलीज किया जाता है, उसके बाद मीडियम में वाटर हो और बफर्ड हो तो फिर इशू नहीं करता। जब भी बफर्ड चला देंगे डायरेक्ट, तो किसी भी कॉलम में, किसी भी सिस्टम में तो ब्लॉकेज बढ़ती है। वो किसी भी एंड पे ब्लॉकेज हो सकती है, सिस्टम के इंटरनली, कॉलम के अंदर, या आपका ये सक्शन फिल्टर ही चॉक हो सकता है। देयर एंड देन एनी स्टार्टिंग पॉइंट भी आपका सक्शन फिल्टर चॉकिंग कर सकता है, जिससे आपका सिस्टम शूट का प्रेशर शूट हो जाएगा, सिस्टम में प्रेशर हाई हो जाएगा। समझ गए? बहुत आसान चीज़ें और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये एचपीएलसी ट्रबल शूटिंग में काउंट होता है। लोग आपसे पूछ भी लेते हैं इंटरव्यू के अंदर भी कि सक्शन फिल्टर की क्लीनिंग आप किस तरीके से करते हैं, क्योंकि ये इंटरनली आप खुद से कर सकते हैं। इसके लिए किसी आपको आउटसोर्स सर्विस चीज़ें की नीड नहीं पड़ती। ये वो चीज़ें, वो प्रॉब्लम है जो अपने एंड से आप सोल्व कर सकते हैं। कुछ सवाल थे, सवाल ऐसे तो मैंने कहा ये वीडियो डाल दूं कि उन लोगों के लिए फ़ायदा हो जाएगा कि सॉल्वेंट की रेंज होती है और दो तरीके से आप सक्शन फिल्टर को क्लीन करते हैं। पहला रिवर्स सक करते हैं सिरिंज से, दूसरा फिर सॉल्वेंट की कंपोजिशन से आप सोनिकेशन पे इसको क्लीन करते हैं। वीडियो का पेंट करते हैं। आपके वीडियो ने लाइक किए तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा, जो लोग चैनल पर न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।